साथ बोले राधे राधे। आप सभी का आज प्राथमिक विद्यालय रामपुर सोहाना में स्वागत है। हेल्थ कार्यक्रम माता उन्मुखीकरण में आप इतनी गर्मी में अपना समय निकाले हैं। वास्तव में आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, क्योंकि देवता ही गर्मी सहन कर सकते हैं, मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य तो भाग जाते हैं गर्मी की वजह से, और आप लोग इतनी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं। इस बात का प्रमाण है कि ये गांव सरकारी विद्यालय के प्रति कितना अच्छा सकारात्मक रवैया रखता है। और यहाँ का स्टाफ मैंने देखा, मुकेश सर को भी बोलते हुए मैं सुन रहा था, शालिनी मैम को भी सुनते हुए बोलते हुए सुन रहा था। वास्तव में ऐसे अध्यापकों का मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताऊं, सरकारी स्कूलों में आज जिस तरह का स्टाफ है, प्राइवेट में नहीं है। सरकारी स्कूल में जो टीचर आए हैं वो बहुत सारी परीक्षाएं पास करके आए हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी बच्चों को आप बड़ा होते देखेंगे तो आप पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल खोलेंगे। सरकारी स्कूल खोलोगे, प्राइवेट में पढ़ाने के लिए इतनी फीस नहीं मिलेगी। डॉक्टर बनाना हो तो सरकारी स्कूल, इंजीनियर बनाना हो तो सरकारी स्कूल। तो यहाँ जो शिक्षक हैं इनके पास डिग्रियां हैं, यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बहुत से टेस्ट पास करके आए हैं। अब निर्भर करता है कि आप कैसे गुरु से आप अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। अब द्रोणाचार्य से जिसने शिक्षा पाई वो धनुर्धारी अर्जुन बन गया, और जो ऐसे गुरुओं से नहीं पढ़ा वो भटकता रहा। तो निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को कैसे अध्यापकों से शिक्षा दिला रहे हैं। अगर आपका बच्चा सरकारी में पढ़ा है तो ये निश्चित तौर पर गारंटी है कि वो बच्चा आगे जाके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। आप किस लिए पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? केवल नौकरी पाने के लिए ना, मेरा बच्चा नौकरी से लगे सरकारी नौकरी करे, या ये चाहते हैं मेरा बच्चा प्राइवेट नौकरी करे? आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो सरकारी नौकरी की योग्यता कौन दे पाएगा? सरकारी स्कूल। वही उतना टैलेंटेड बना पाएगा बच्चों को कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी कर लें। तो आज इतनी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपको जगह जगह चर्चा करनी चाहिए। हम गए थे आज कॉल मीटिंग में, वहाँ बच्चों को देखा था हमने। ऐसे उपकरण जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं अक्षरों को पहचानने के, आप देख लीजिए इस कमरे में आपको देख करके लग रहा होगा। अश्विनी जी एक और कमरा दिखा दीजिए, इस कमरे को देखिए, किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम है क्या? नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट टीवी है क्या? लेकिन सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था की गई है, अध्यापकों ने अपने स्तर से, विभाग भी उसमें सहयोग कर रहा है। तो आप लोग अपने बच्चों को अगर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं मेरा भी बच्चा 4 पहिए की गाड़ी में घूमे, गांव में आए तो कहे कि उसका रोहन सिंह का या खान सिंह का बेटा जा रहा है, तो आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों में जो इस समय स्टाफ है वो बहुत योग्य है, और समय समय पर मूल्यांकन हो रहा है। मैं भी आया हूँ सुपरविजन करने के लिए विद्यालय। तो सरकारी स्कूलों का इस समय महत्व समझिए। अगर इस समय आप जाके जगह जगह प्रचार किया कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तो निश्चित रूप से गाँव बचेगा, गाँव बचेगा तो ब्लॉक बचेगा, ब्लॉक बचेगा तो जिला बचेगा, और जिला बचेगा तो पूरा राज्य बचेगा। जब किसी गांव से शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे सब जगह वही माहौल बन जाता है। एक समय की कल्पना करिए जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन किसी एक ने सोचा था कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा, और धीरे धीरे पूरा देश उसके पीछे चला और हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। तो आप सोचिए ना, आप तो बहुत लोग हैं, जब इतने लोग कहेंगे जगह जगह खड़े होकर के कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और हम गर्व से कहते हैं सीना ठोक के कि हमारे बच्चे से कंपटीशन करा दीजिए। पता अभी देखिए कितना अच्छा लगा था। कुछ जगह कहते हैं कि आंगनबाड़ी में पढ़ाई नहीं होती है, बाल वाटिका में पढ़ाई नहीं होती है। मैम अभी कह रही थी कि बाल वाटिका में जब बच्चा पढ़ रहा था बहुत योग्य था, लेकिन अब थोड़ा मक्कारी कर रहा है। तो जब बाल वाटिका में जहाँ पढ़ाई हो रही है, जहाँ इस तरीके से बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाया जा रहा है, और उसके बावजूद भी हम अपने स्कूल का प्रचार प्रसार न करें तो क्या हुआ? टीवी में नहीं देखते हैं आप, किसी साबुन का प्रचार आता है, कभी किसी का प्रचार आता है, वो कंपनी प्रचार कराती है नहीं कराती है। तो हमारा बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें भी प्रचार करना चाहिए कि हमारे बच्चे से कंपटीशन करा के दिखाइए। यहाँ आकर के देखिए किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, कैसे अध्यापक लोग पढ़ा रहे हैं। आपका यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना खुश हूँ, आपकी वीडियो बनवाई है मैंने, अपने अधिकारियों को लिखा हुआ कि प्राथमिक विद्यालय सोहाना में माताएं कितनी अच्छी हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप इसमें उपस्थित हुई हैं। शिक्षा के प्रति वास्तव में आप जागरूक हैं, आपके अंदर किसी देवता का निवास है, तो सरकारी स्कूल की तरफ वही बढ़ेगा
जो जान रहा है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना है, वही सरकारी स्कूल की तरफ ले जाएगा। यहाँ सिलेबस निर्धारित है, 1 महीने में इतना कराना है, 2 महीने में इतना कराना है, 6 महीने में इतना कराना है, और हम लोग समय समय पर उसको सुपरविजन करने के लिए आते हैं कि कितना सिलेबस कराया गया, कितना छूटा है, बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। मोबाइल से भी हम लोग घर जाके देख सकते हैं, असेसमेंट चल रहा है मोबाइल से, एक मैडम करा रही है। मोबाइल बताएगी कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ना टीचर के बताने से माना जाएगा, ना बच्चे के बताने से माना जाएगा, ना आपके बताने से माना जाएगा। हमारा मोबाइल बताएगा कि बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसी सुविधा प्राइवेट स्कूल में नहीं है। अब कोई अंतर नहीं रह गया प्राइवेट सरकारी में। टाई यहाँ भी है, टाई वहाँ भी है, बेल्ट यहाँ भी है, बेल्ट वहाँ भी है, टीवी वहाँ नहीं है, टीवी यहाँ है। ऐसे प्रिंट मटेरियल बच्चों को, अब जब जब इन चित्रों को रोज देखेंगे, चिड़ियों के बारे में जानेंगे, जानवरों के बारे में जानेंगे, उनके सामने चित्र बने हुए हैं, वहाँ ये सुविधाएं नहीं है। फर्नीचर भी आजकल बहुत अच्छा है, टाइल कमरों का कितना अच्छा है। विभाग ने इतना अच्छा प्रयास किया है, सरकार का भी बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है कि हमने प्राइवेट जो प्राइमरी स्कूल है उनको कॉन्वेंट का टक्कर का बनाए, उनसे भी बेहतर हम बनाए। और हमारे मुकेश सर इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शालिनी मैम, उर्मिला मैम, अन्य जो भी यहाँ शिक्षक साथी हैं, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, सभी लोग टीम वर्क से काम कर रहे हैं। ये विद्यालय यहाँ से जिले तक आने वाले समय में जाना जाएगा, और इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जगह जगह अपने विद्यालय की चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।